ओम शांति। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं। देखो आज बाबा क्या कहते हैं। आज 7/8/2022 की मुरली है, अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है। 18 जनवरी 92 मुरली का टाइटल है बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। बहुत प्यारी मुरली है। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ यह सभा नहीं, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार अति प्यारा और न्यारा परिवार है। लौकिक परिवार चित्र होते विचित्र अनोखा परिवार है। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूरिहान सुन रहे थे। सभी के मन के स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। तो देखो आज चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप ने बच्चों को यही वरदान दिया, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भवो। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह की परिस्थिति में स्नेही मूर्त भवो। देखो बाबा कहते हैं कि कितना भी कैसा भी व्यवहार करे कोई, लेकिन आप संपर्क में संबंध में अपना स्नेह नहीं छोड़ना। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा विकराल रूप ले, ज्वाला रूप धारण करे, सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह की दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। इसीलिए बाबा हमको मास्टर स्नेह स्वरूप कहते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं का परिवार परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, भगवान से हमारा सच्चा प्यार है। माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया ना। ज्ञान तो पीछे समझ में आया, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ परिवार का प्यार, यही फाउंडेशन है ना। इससे ही सभी आए हो ना। विश्व में अरब खरब पति बहुत पड़े हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी है। क्यों? क्योंकि अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखा कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए, लेकिन जिसने बड़े वैज्ञानिक है उतना और कुछ खोज करे, कुछ भी करे, लेकिन देखो कुछ खोज करे, इस खोज में ही खोए रहे, संतुष्टता की अनुभूति नहीं हुई। और कुछ करे और कुछ करे, इसमें ही समय गवाया। देखो, और हमारे में भले कोई धारणा हो या ना हो, हमारा भगवान से बड़ा प्यार है, सच्चा प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, जो हम अपने बाबा से करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपका सच्चा प्यार है। दुनिया वाले तो देखो कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं, कल की चिंता है, आज की चिंता है, और हम ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं, कल का कोई फिक्र न काल का फिक्र, क्या क्यों की भी फिक्र नहीं। जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होना है वो और भी अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो ना। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना, और सदा सब अच्छे से अच्छा है इसकी बधाइयाँ मनाना।
बाबा कहते हैं संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड बेचते हैं ना दुनिया वाले, सॉरी आपने बाबा के बच्चे बाबा को कितना कार्ड भेजते हैं। बाबा कहते हैं कार्ड भेजते लेकिन संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखना। वो हर सेकंड में नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया ना। बाबा से तो देखो कैसे भाग भाग के हम मिलने को चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। तो मिलन मनाना ही खुशी मनाना है। आप सबका परमात्मा मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। तो हर समय सेरेमनी हुई ना, नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी है। तो ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसीलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। न मेरी प्रवृत्ति न मेरा सेंटर, प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो। तो बाबा कहते मेरा नहीं करना, इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी और ब्रह्मा बाप का भंडारा, अंडरलाइन, शिव बाप की भंडारी और ब्रह्मा बाबा का भंडारा। इसी स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो मेरा भंडारा, मेरी भंडारी बरकत नहीं होगी, अंडरलाइन। अगर बरकत की कमी है भंडारी में तो समझ जाने का मेरापन है। किसी भी कार्य में अगर कोई भी प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं अशुद्ध चीज कभी मिक्स नहीं करना, सदा आवाज से परे जाने की बाबा कहते कोशिश करना। कभी भी कितना भी कार्य हो, कभी कर्म करते करते अभी फरिश्ता, अभी आवाज से परे आत्मिक स्थिति में टिक जाओ। यह नहीं सोचो कि आवाज तो बहुत है इसीलिए आवाज से परे जाने में टाइम लगता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय चारों और व्यक्तियों का, प्रकृतियों का हलचल होगा, चिल्लाने की आवाज होगी, लेकिन आप हर सेकंड अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी हूँ, यह अभ्यास आपको विजयी बना देगा। स्नेह में मधुबन में भाग भाग के आने में तो बड़े होशियार हो, सभी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच जाते हो बाबा के पास। देखो बाबा कहते सदा उड़ते रहो, तीव्र गति से उड़ते रहो, माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो, प्रकृति की परिस्थितियां मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल कर पार करते चलो। बाप का हाथ और दिव्य बुद्धि रूपी साथ सदा अनुभव कर, समर्थ बन, सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख, ऐसे सर्वस्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को माता पिता का शक्ति संपन्न याद और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो आज दादियों से मुलाकात की बाबा ने। बाबा कहते हैं कि बाप के साथ का वर्षा है ही विशेष पावर, इस पावर्स द्वारा सर्व कार्य सहज आगे बढ़ते रहेंगे। देखो बाबा ने दादियों से बात की तो पार्टियों से भी मुलाकात की। हम सभी पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, बाबा पार्टियों से पूछ रहे। तो सबसे आदि धर्म की आप आत्माएं हो, बाकी सब पीछे से आते हैं, इसलिए आप पूर्वज हो, तो आप फाउंडेशन हो। जितना फाउंडेशन पक्का होगा उतनी रचना भी पक्की हो जाएगी। पार्टियों से बाबा कहते। फिर देखो बाबा हॉस्पिटल वालों से भी मिले। हॉस्पिटल में कोई दुखी आता है तो खुश होकर जाता है ना, ऐसा वातावरण खुशी का है जो कोई भी आए दुख भूल जाए, क्योंकि वातावरण बनता है व्यक्ति के वाइब्रेशन से।
तो कोई दुखी आत्मा का संगठन हो तो वहां का वातावरण दुखमय हो जाएगा। वहां कोई हंसता भी आएगी तो चुप हो जाएगा। और कहीं खुश रहने वाले व्यक्तियों के संगठन हो तो खुशी का संगठन हो तो कैसी भी दुखी आत्मा आएगी तो बदल जाएगी। प्रभाव जरूर पड़ता है। तो है एवर हैप्पी हॉस्पिटल है ना, सिर्फ हेल्दी नहीं हैप्पी भी। सब मुस्कुराते रहे, हंसते रहेंगे तो आधी दवाई हो जाएगी और आधी खुशी का काम हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आप ऐसे डॉक्टर्स हो ना, तो आप ऐसे डॉक्टर्स के सामने कोई भी आए तो आते ही आधी बीमारी ठीक हो जाए। सभी डॉक्टर्स ऐसे हो ना, जैसे बाप अलौकिक है तो बाप के बच्चे को जो कार्य निमित्त बना हुआ है वो भी अलौकिक होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसा आवाज होगा, ये हॉस्पिटल नहीं लेकिन योग केंद्र है, हैप्पी हाउस है। ऐसे लौकिक में भी हैप्पी हाउस बनाते हैं, जो भी अंदर जाएगा हंसता ही रहेगा। लेकिन ये मन की मुस्कुराहट है वो तो है ही थोड़े समय के लिए, ये सदा काल के लिए। अच्छा, सदा हर्षित मूड रखना, कुछ भी हो जाए अपना मूड ऑफ नहीं करना। कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, लेकिन आप सदा हर्षित रहना। ओम शांति। वरदान, समर्पण भाव से सेवा करते सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वह जो समर्पण भाव से सेवा करते हैं। सेवा में जरा भी मेरेपन का भाव न हो। देखो बाबा क्या कहते हैं, जहां मेरापन है वहां सफलता नहीं। जब कोई यह समझ ले कि यह मेरा काम है, मेरा विचार है या मेरी फर्ज अदाई है, तो यह मेरापन आधा अर्थात मोह उत्पन्न होता है। लेकिन कहा भी रहते सदा स्मृति में रहे कि मैं निमित्त हूँ, यह मेरा घर नहीं लेकिन सेवा स्थान है। तो संपूर्ण भाव से, निर्माण भाव से और नष्ट मोहाबन सफलता को प्राप्त करेंगे। स्लोगन, सदा अपने स्वमान की सीट पर रहो तो सर्व शक्तियां ऑर्डर मानती रहेगी। ओम शांति।